हाँ जी, एक और नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। पिछला वीडियो देख ही लिया होगा विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, तो आज अपन विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे सर। ठीक है, बिल्कुल कर लेते हैं। सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। ये रहा मेरा एक विद्युत द्विध्रुव, यहाँ मैंने मान लिया प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश, यहाँ इस बिंदु पर मैंने मान लिया प्लस क्यू आवेश। ठीक है सर, दोनों के बीच की दूरी 2a होती है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 2a मान रहा हूं मैं विद्युत द्विध्रुव में। इसका एक कारण अभी समझ में आ जाएगा। और दोनों का बीच का सेंटर O मान लिया मैंने सर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अपने को विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, इसके अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो अक्ष कौन सा, ये रहा। ये जो लाइन दिख रही है ना, इसी पे ये अक्षीय रेखा भी बोल सकते हैं। ये अक्षीय रेखा है सर, ये अक्षीय रेखा है। अक्षीय रेखा के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं सर। मैंने मान लिया इस अक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है सर। क्या है? P बिंदु है। और ये P बिंदु जो है विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से, ये लो केंद्र है, विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी पर स्थित है साहब। क्या है? ये R दूरी पर स्थित है। ठीक, पूरा डायग्राम साफ सुथरा हो गया अपने। अब अपन चलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है उस पे। लेकिन अपने पास अभी एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है। तो सबसे पहले अपन माइनस क्यू आवेश के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। उसके बाद प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो मैंने बताया था कि जिस भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो साहब, आप वहां पर मान लो एक एकांक आवेश, जिसको अपन क्यू नोट बोलते हैं। तो यहां मैंने मान लिया एक एकांक आवेश क्यू नोट बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए अब अपन लिखते हैं सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मैं जानता हूं, बिल्कुल बता दे भाई, आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, E = KQ/R²। ठीक है, तो माइनस क्यू के कारण कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ माइनस लिखना चाहिए। नहीं, हमें ओनली परिमाण लेना है, प्रकृति नहीं लेनी है साहब। इसलिए मैं यहाँ E-Q लिखता हूँ और इस पे ये लगा देता हूँ ताकि आपको पता चल गया इसका परिमाण ले रहा हूँ। और परिमाण को सीधा ऐसे भी दिखा लेते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दी। KQ/। सर दूरी कहाँ से लेते हैं? दूरी जिस आवेश से जिस बिंदु तक आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो लेते हैं। तो सर माइनस क्यू से P तक मेरे को दूरी चाहिए। ये लगे मैंने बना ली एक रेखा। अब अपन मापते हैं सर, क्या करें। तो आपको पता चल रहा है साहब कि एक तो R पूरा ये रहा और ये इतना सा तो A ही है सर, ये रहा A ही है। तो R + A हो गया ना दूरी इस माइनस क्यू से क्यू नोट तक। ठीक है, तो R + A हो गया ये। ठीक है, तो यहां मैं लिख लेता हूं R + A का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसा कैसे अब आपको लिखना है कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूरी लाइन टिप के लिख लेनी है। ठीक है, तो E + Q लिख लेता हूं। अब की बार ये फॉर्म मैंने नहीं लिखी, आप समझ गए वैसे भी। हाँ, समझदार तो हो आप। ठीक है, KQ/। अब सर प्लस क्यू आवेश से दूरी बता दो जहां तक आपको करनी हो। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश से यहां तक आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये वाली दूरी मेरे को अब की बार चाहिए। क्या है सर? ये R में से ये घटा दो, ये A भाई, ये भी A ये भी A, दोनों मिलके ही तो 2A बने। मैं बता देता हूं, ये 2 मार्कर है, मान ये मार्कर भी A है, ये भी A है, तो ये पूरा 2A हो गया। तो अभी मेरे पास एक तो ये A बचा है, ठीक है, और ये पूरा R है। इसका मतलब इस पूरे R में से इस A को घटा देता हूं तो ये दूरी बचेगी ओनली। ठीक है, तो मेरे पास R - A आ गई ये दूरी। ठीक है साहब, थोड़ी इंक दिक्कत कर रही है पेन की, तो चेंज कर लेते हैं। R - A का होल स्क्वायर।
ठीक है, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर। तो हमने देखा है कि माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी लगती है P बिंदु पर, और प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी लगती है P बिंदु पर। तो अभी अपन परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं, कहां पर, इस बिंदु P के ऊपर, P बिंदु पर परिणामी, क्योंकि ये माइनस क्यू आवेश भी कुछ यहाँ तीव्रता लगा रहा है और प्लस क्यू आवेश भी कुछ ना कुछ यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगा रहा है। तो कैसे करेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थोड़ा सा समझना कि एक माइनस क्यू आवेश ये रहा, एक प्लस क्यू आवेश ये रहा, और ये P बिंदु है, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना मेरे भाई, ठीक है। अभी थोड़ा सा देखना कि हमेशा जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहां पर अपन एक प्लस एकांक आवेश मान लेते हैं, ये मान लिया, ठीक है। अब ये एकांक आवेश जो होता है ना, उसका परिमाण बहुत छोटा होता है, सबसे छोटा होता है। ये प्लस क्यू इससे बड़ा है, ये प्लस क्यू इससे बड़ा है कि नहीं है इस छोटे से। जब ये इधर आने की कोशिश करेगा, ये खुद प्लस है तो ये प्रतिकर्षित करेगा इसको, प्लस क्यू नोट को, ठीक है। तो इसके कारण इसकी तीव्रता इधर आ गई, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर चली गई, ठीक। अब समझना माइनस क्यू के लिए, ये रहा माइनस क्यू आवेश। अब क्या हुआ देखना कि ये प्लस है, ये माइनस है, तो अब की बार ये प्लस इस माइनस की ओर आकर्षित हो जाएगा, तो इसके कारण इधर आ गई। अब देखना एक के कारण विद्युत क्षेत्र इधर, एक के कारण इधर, अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में है विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं। तो आप क्या करो, इसको माइनस कर दो, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में आए आप माइनस कर दो। तो ई रिजल्टेंट, ई अक्ष से निकालते हैं अपन, तो वो आ जाएगा आपके पास ई माइनस क्यू, ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू, ठीक है। अब प्लस क्यू के कारण ये रहा, तो के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों में के क्यू कॉमन है, तो कॉमन चीज को बाहर निकाल देते मेरे भाई। ये लीजिए, ये ऊपर 1 आ गया, आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ये 1 ऊपर आ गया और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको मैं रब कर रहा हूँ, समझने के लिए बताया था। बाकी यहाँ बता रखी मैंने, देखो एक के कारण इधर और एक के कारण इधर, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है सर। अब देखना थोड़ा सा, अब अपन एलसीएम देके सोल्व करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सिस्टम लगाते हैं यहाँ पे। देखना इसको, के क्यू दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करा दो, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यही क्रॉस मल्टीप्लाई होता ना। ये हो गया आर प्लस ए का होल स्क्वायर और ये माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra, ये माइनस, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, तो यह हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2ra प्लस ए स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, और नीचे चल रहा है आपके पास आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखो एक स्टेप में मिस करा रहा हूँ आपको, कैसे करते हैं देखना। ये माइनस अंदर जाएगा तो सबके चिन्ह चेंज हो गए, ये माइनस का था तो ये प्लस का था, माइनस का बन गया, माइनस का था प्लस का बन गया, प्लस का था तो माइनस हो गया। इस माइनस ने अंदर वाले के सबके साइन चेंज करा दिए। देखो ये माइनस का आर स्क्वायर से प्लस का आर स्क्वायर खत्म, माइनस के ए स्क्वायर से प्लस का ए स्क्वायर खत्म। अब आगे देखते हैं भाई, के क्यू 2ra और 2ra 4ra, दो दो 4 होते ना, तो ये हो जाएगा 4ra अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करते हैं। एक चीज मैं आपको बताता हूं, उसको थोड़ा सा नोट करके ध्यान रखना। इसको मैं 2 को मैं थोड़े से मतलब दिमाग से बना के लिख रहा हूं। मेरे को 2kp साइड में लिखना है। 2kp बनाने के लिए 2a इंटू क्यू, ये मेरे पास P का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो
तो 2a इंटू क्यू को मैंने बाहर निकाल दिया, 2a इंटू क्यू को साइड में रख दिया, तो बचा क्या 2k, बाहर 2k बच गया ना, 2k, ये लो भाई, ठीक है। मेरे को p बनाना है ना, इसलिए अब देखना थोड़ा सा नीचे भी अपन चेंज करते हैं। नीचे क्या करेंगे देखना, ये आप देखते हो कि विद्युत द्विध्रुव में वापस बनाता हूं, ये रहा एक विद्युत द्विध्रुव, ये इसका केंद्र बिंदु हो गया, और ये दूरी आपके 2a होती है, तो जाहिर सी बात a इसका आधा और फिर आधा a बाहर चला गया। इसका मतलब, और जो r जो है इससे बहुत दूर पे है, जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां पे P बिंदु है, इसका मतलब आपको पता चल रहा है कि ये r जो है दूरी, या फिर r जो है ना बहुत ज्यादा है a के मुकाबले। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक विद्युत द्विध्रुव जो होता है, एक अणु होता है HCl का या NaCl का, तो बहुत छोटे होते हैं चिन्ह से, इसके कारण आपको बहुत दूर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इतनी सी दूरी में वो दूरी कितनी बड़ी है, इसका मतलब r जो है ना भाई ग्रेटर देन है, r बहुत ज्यादा है a से, इसीलिए a को लगभग 0 मान लेते हैं बस, ठीक है। तो यहाँ ये a 0 हो गया, ये a 0 हो गया, तो r स्क्वायर यहाँ से, r स्क्वायर यहाँ से, तो r की पावर 4 यहाँ मिल गया, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ r भी बच रहा था ना, इसलिए 2k r लिख लेते हैं, ठीक है। ये r की पावर 4 है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये r की पावर 1 है, ये 1 4 में से कट गया, तो इसके पास 3 रहा, और यहाँ पर q की लिख लेते हैं, p बराबर q इंटू 2a, ठीक है। तो इस पूरी की जगह मैं p लिख लेता हूं, तो 2k p अपॉन r क्यूब। तो यहाँ आपके ई अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई आपके 2k p अपॉन r क्यूब। ये लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बहुत इजी वे में डेरिवेशन हो गया। ऐसे कैसे आपको आपके एग्जाम में उतार के आना है। आशा करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट छोड़ देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।